एवरीवन, ये साइंस टेस्ट सीरीज़ का 38वां पार्ट है और हम लोग आप जानते हैं सबसे पहले 37वें पार्ट का उत्तर करेंगे और आपको हम यही कहेंगे, कर्म करो फल की इच्छा ना करो, कर्म करते रहिए, इस इंतज़ार में ना रहिए कि कब वैकेंसी आएगी, बस अपना काम करते जाइए, मेहनत करते जाइए, ज़रूर ईश्वर पे भरोसा करके कीजिए, आप ज़रूर कामयाब होइएगा। तो चलिए मैं पहला प्रश्न का उत्तर करता हूँ 37वें पार्ट का। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है स्टेपीडियम, जो कान में होता है, सबसे छोटी मांसपेशी है स्टेपीडियम। तीसरे प्रश्न का उत्तर है सेरिब्रम द्वारा जो मस्तिष्क का भाग, यहाँ पे मेमोरी, नॉलेज, एक्सपीरियंस का कंट्रोल होता है सेरिब्रम में। चौथे प्रश्न का उत्तर है डायलिसिस, इसको हिंदी में बोलते हैं अपोहन। कृत्रिम गुर्दा डायलिसिस पर काम करता है, डायलिसिस के सिद्धांत पे, अपोहन। पांचवा का है 1.5 लीटर। वयस्कों में हर 24 घंटे में मूत्र की मात्रा 1.5 लीटर आती है। छठा प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, रात में पैर के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। सातवां प्रश्न का उत्तर है हाइपोथैलेमस, इसको हिंदी में बोलते हैं अधस चेतक, ये थर्मोस्टेट माना जाता है, तापस्थायी है हाइपोथैलेमस। आठवें प्रश्न का उत्तर 46 गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम 46 है मानव में, यानी 23 जोड़ा। नौवें प्रश्न का उत्तर है पिता के गुणसूत्रों से। आपको बता दें कि पिता के क्रोमोसोम से लिंग का निर्धारण होता है और भारतीय समाज में आज तक जो है क्या करे कि बहू को मारा पीटा जाता है इस बात को लेके कि बेटी क्यों पैदा हुई, और आपको ये पता होना चाहिए कि बेटा या बेटी का निर्धारण पिता के क्रोमोसोम से होता है, जिम्मेदार पिता होता है। 10वां प्रश्न का उत्तर है यकृत, लीवर, पीलिया जो है जॉन्डिस लीवर के खराब होने से होता है। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। शराब के अत्यधिक उपयोग से शरीर का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है? दूसरा प्रश्न, मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला स्कंदरोधी कौन है? स्कंदरोधी का मतलब एंटीकोगुलेंट इसको कहते हैं। और तीसरा प्रश्न, जीभ के आगे वाले भाग से किस प्रकार का टेस्ट आता है? और चौथा प्रश्न, अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किससे मरते हैं? पांचवा प्रश्न, कान की अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? कान में कितने हड्डियां हैं? और छठा प्रश्न, रजनोवृत्ति साधारणतः किन आयु में होती है? रजनोवृत्ति का मतलब मेनोपॉज हुआ, वो किस आयु में होती है? और सातवां प्रश्न, हृदय की धड़कन को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है? और आठवां प्रश्न, मनुष्य का हृदय एक धड़कन में कितनी मिली रक्त पंप करता है?
9वां प्रश्न, इंसुलिन के अतिस्राव को कौन सा रोग कहा जाता है? 10वां प्रश्न, हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को क्या कहते हैं? तो ये रहा कुल मिलाकर के आपका इस पार्ट का 38वें पार्ट का क्वेश्चन। अब हम लोग अगले पार्ट में इसका उत्तर देखेंगे 39वें पार्ट में। और आप लोग अच्छे से काम करें, कर्म करें, फल की इच्छा ना करें, करते जाइए आप। थैंक यू।